अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे सैडनेस पर, यानी कि उदासी पर। हम देखेंगे आज के हम उदास क्यों होते हैं और हम अचानक से उदास क्यों हो जाते हैं, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो कि हमें उदास करते हैं, और इसके अलावा ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी उदासी को ख़ुद कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और इससे पहले कि आप वीडियो को आगे देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम बात करते हैं सैडनेस की। सो व्हाट इज़ सैडनेस? सैडनेस क्या चीज़ होती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सैडनेस इज़ वन ऑफ द 7 यूनिवर्सल इमोशन एक्सपीरियंस बाय एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ समवन टू समथिंग important. What cause us sadness vary gently based on personal or cultural notions of loss. While sadness is often considered a negative emotion, it serves an important role in signaling a need or to receive help or comfort. यानी कि जी सैडनेस जो होती है वो है एक 7th यूनिवर्सल इमोशन है, यानी कि दुनिया भर में जो भी इमोशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं या जो भी इमोशंस एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उनमें 7th नंबर पर जो है वो सैडनेस है। दुनिया में हर कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त किसी को खो जाने से या कुछ इंपॉर्टेंट ना होने से सैडनेस में मुब्तला हो जाता है। ठीक है जी। अब सैडनेस क्या होती है जी, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और कल्चर टू कल्चर, यानी कि डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से सैड करती है। अब सैडनेस जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है, इसके अलावा ये इस चीज़ की ज़मानत भी देता है, इस चीज़ का सबूत भी होता है, सिग्नल भी होता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपको कंसोलिंग कंफर्ट की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी की तसल्ली की, किसी के प्यार की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब फीलिंग सैडनेस, यानी कि हम सैडनेस को फील कैसे करते हैं। Sadness describe the range or family of emotional status we can experience, containing everything from mild disappointment to extreme despair and anguish. यानी कि सैडनेस जो होती है वो बेसिकली शुरू होती है नाउमीदी से, और जब ये नाउमीदी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये टोटली डिसअपेयर में कन्वर्ट हो जाती है और इंग्विश में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या कर जाती है, हमारे अंदर ज़्यादा देर तक प्रजिस्ट करती रहती है, तो हम सैडनेस फील करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सैडनेस के ऑल्सो एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद अदर इमोशंस। अब एक बात ये भी याद रखें कि सैडनेस जो है वो हमें दूसरे इमोशंस के साथ भी महसूस होती है, यानी कि अगर हमें गुस्सा आया हुआ है किसी के ऊपर तो भी हमें सैडनेस महसूस होगी। ठीक है। अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं, हमारे दिल में किसी चीज़ का फियर है, यानी कि हम किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी ज़िंदगी में सही नहीं चल पा रहे, तो भी हमें गुस्सा आएगा, और इससे जो गुस्सा है वो हमें डराएगा, और वो डर जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा सैडनेस में। इसके अलावा जॉय किस तरह से हमारी, यानी कि खुशी किस तरह से हमारी सैड वजह बनती है, ये इस तरह के हम कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम अपने लव्ड वन के साथ या जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनके साथ गुजारे होते हैं, उनको हम बैठ कर याद करते रहते हैं। जब हम उनको याद करते हैं तो वो खुशी के लम्हात कुछ अरसे बाद हमारे लिए सैडनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ कॉमन ट्रिगर्स मैं आपको बताऊंगी कि सैडनेस के कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जी रिजेक्शन होती है किसी भी बंदे से, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, कोई भी बंदा जो आपको रिजेक्ट कर दे वो भी आपके लिए सैडनेस क्रिएट करता है। इसके अलावा एंडिंग्स और गुड बाइज, यानी कि अच्छे तरीके से आपने किसी को खुदाफिज नहीं कहा या किसी ने आपको नहीं कहा, अच्छी एंडिंग नहीं हुई किसी चीज़ की, तो वो भी क्या है, सैडनेस का ट्रिगर होती है। सिकनेस और डेथ ऑफ लव वन, यानी कि कोई आपका ख़ास बीमार है या आप खुद बीमार हैं या किसी के मर जाने के बाद जो है वो भी सैडनेस हम फेस करते हैं। द लॉस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप किसी किस्म का घर में काम कर रहे हैं या आप किसी किस्म का कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं और वो आपसे नहीं हो रहा या आपसे नहीं कर पा रहे उसको, तो वो भी क्या है, हमारे अंदर लॉस ऑफ आइडेंटिटी देता है और हमें सैडनेस देता है। इसके अलावा जी डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी चीज़ पर आप कामयाब नहीं हो पाते या आप उस चीज़ से नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सैडनेस जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग समझते हैं कि जी सैडनेस जो होती है वो एक मूड है, यानी कि लोग ये बात समझते हैं कि सैडनेस जो होती है वो मूड है, यानी कि आप सैड हैं तो आप कहेंगे मेरा मूड नहीं है, मैं उदास हूँ, जबकि सैडनेस और उदासी वो क्या है, एक लॉन्ग लास्टिंग इमोशन है, यानी कि ये एक ऐसा इमोशन है जो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इसके अलावा ये डेज़ में बहुत डेज़ तक रहता है। इसके अलावा ये साइकिल्स और पीरियड्स में भी होता है, यानी कि आपको हो सकता है कि दिन में या रात में या फिर कुछ ऐसा ख़ास पीरियड है डे का या कुछ ऐसा
ख़ास टाइम है दिन का या महीने का, कुछ भी, जब आपको कुछ ना कुछ याद आके या कुछ ना कुछ फ्लैशबैक होके या कुछ भी, कुछ इस तरह का जो कि आपको सैड कर दे। तो सैडनेस जो है वो मूड नहीं होता, सैडनेस एक हमारी इमोशनल स्टेट है, बाकायदा एक इमोशन है। कि रिकोगनाइजिंग सैडनेस, यानी कि हम सैडनेस को किस तरह रिकोगनाइज कर सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं कि ये सैडनेस है, ये डिप्रेशन है। कहते हैं कि रिकोगनाइजिंग सैडनेस, सैडनेस को किस तरह से हम उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, किसी भी बंदा जो सैड होगा या आप सैड होंगे, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा। आपके जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, आईब्रोज के कॉर्नर्स भी डाउन हो जाते हैं और आईज भी जो होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, यानी कि उनका एक बिल्कुल ही डाउन से एक्सप्रेशन आता है। तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी सैडनेस को शो करता है, इंडिकेट करता है। इसके अलावा वोकल एक्सप्रेशन, जो भी बंदा सैड होता है या उदास होता है उसकी जो वॉइस पिच होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो बहुत आहिस्ता बात करेगा और वो बहुत सॉफ्ट अंदाज में बात करेगा, तो वो बंदा डेफिनेटली सैड है। ठीक है जी। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ सैडनेस, डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस होती हैं, यानी कि इस तरह महसूस होना जैसे दिल बंद हो रहा है, चेस्ट कम डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि हमें लगता है हमारा जो सीना है वो जकड़ा जा रहा है या हम हैवीनेस महसूस करते हैं, तो ये भी क्या है, सेंसेशन है। इसके अलावा जी पोस्चर्स ऑफ सैडनेस, अब किसी बंदे के पोस्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा सैड है, या आप अपने पोस्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सैड हैं। किस तरह से जी, अगर आप सैड होंगे आप हमेशा डाउन यानी कि झुका हुआ बैठेंगे, तो वो भी क्या है, हमारा एक जो है पोस्चर है सैडनेस का। देखते हैं व्हाई यू माइट सडनली फील सैडनेस। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें ट्रिगर्स नहीं भी होते और हम अचानक से ही उदास हो जाते हैं या हम अचानक से ही सैडनेस को फील करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात जी, अगर आप इस तरह अचानक से बिल्कुल उदास हो रहे हैं तो इसका मतलब योर केमिस्ट्री इज़ ऑफ, यानी कि आपके जो केमिकल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर है वो ज़्यादा है। आपकी जो केमिकल कंपोजिशन है ब्रेन में, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट ब्लड में जो भी केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल बैलेंस में रखते हैं, वो क्या है, आगे पीछे हो गए, तो भी हम सडनली सैडनेस को फील करते हैं। इसके अलावा जी यू हैव बीन ओवर इंडल्ज्ड, यानी कि जब बंदा बहुत सारे कामों में अपने आप को इंडल्ज्ड कर देता है या फिर अपने आप को वक्त नहीं दे पाता, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाता, तो भी क्या है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली जो है वो सैडनेस क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जी थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि इट हैज़ बीन देयर ऑल अलोंग हाइडिंग, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि आप काफ़ी देर से छुपा रहे होते हैं या आप सोच रहे होते हैं कि नहीं मैं इसको बॉदर नहीं कर रहा, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं अपने अंदर जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन आप उससे भाग रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, हमारे अंदर ग्रेजुअली सैडनेस को क्रिएट कर देती है और सडन सैडनेस क्रिएट करती है। ठीक है जी। इसके अलावा इट वुड बी टाइम ऑफ ईयर, हो सकता है दिन का कोई ऐसा वक्त हो या साल में कुछ ऐसे वक्त आए जैसे ख़ज़ां का और सर्दियों का मौसम, ये बेसिकली जो है सैडनेस को प्रोवोक करता है, सैडनेस को हमारे अंदर जगाता है। तो क्योंकि सनलाइट की ड्यूरेशन कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सैडनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक सडन सैडनेस का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जी यू आर फाइंडिंग रीज़न टू योर सैडनेस, यानी कि जब आप सैड होते हैं और आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं क्यों सैड हूँ और कुछ बातें आपको याद आना शुरू हो जाती हैं, ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो भी क्या है कि आप अब जब रीज़न फाइंड करते हैं अपनी सैडनेस के, तो भी आपको सडन सैडनेस का सामना करना पड़ता है। अब जी ये थी होगी सारी सैडनेस की बातें, तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू ओवरकम सैडनेस, हम सैडनेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हम अपनी उदासियों को किस तरह से कम कर सकते हैं। सो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आप ओवरकम कर सकेंगे अपनी सैडनेस को। सबसे पहले जी हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस होता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, और ऐसे स्किल्स की प्रैक्टिस करना जो कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएं। इसके ऊपर मैं बाकायदा वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है जी लिसन टू अप बीट म्यूज़िक, यानी कि ऐसा म्यूज़िक सुनना जो कि बिल्कुल मज़े का म्यूज़िक हो, यानी कि आपका जो मूड है उसको लाइटन अप कर दे और आपके ब्रेन को हैप्पी कर दे, रिलैक्स कर दे, आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर दे, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को, केमिकल जो केमिस्ट्री है उसको इम्प्रूव कर दे। तो ऐसे म्यूज़िक को सुनना पसंद करें, ऐसा म्यूज़िक प्ले कर दें जब आप सैड हों। ठीक है। इसके अलावा जी ईटिंग वॉलनट्स, यानी कि अखरोट खाएँ। अखरोट में क्या होता है जी, ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और जो हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हमारे जितना भी बैलेंस होता है उसको ठीक करता है। सो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अखरोट खा के भी अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जी स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि अपने बारे में गलत सोचना, अपने बारे में गलत बात करना, अपने सेल्फ टॉक करना, अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, इसको छोड़ दें। इससे क्या होता है कि जब हम कुछ भी थॉट सोच रहे
होते हैं उसको अगर हम सीरियसली लेते हैं या हम उसको फील करना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असर दिखाने लग जाता है। सो इसीलिए अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना छोड़। बाइड योर टाइम। बाइड योर टाइम जो है आपने ज़रूर सुना होगा कि वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, कभी उतार तो कभी चढ़ाओ, ऐसा वक्त हमारे साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सो ऐसे वक्त का इंतज़ार करें कि जो अच्छा है, यानी कि हमेशा ये सोचें कि जो वक्त अभी है वो हमेशा नहीं रहेगा, यानी सैडनेस हमेशा के लिए नहीं है, अल्टीमेटली इसने चेंज होना है। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दें, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दें। किस तरह से? कुछ भी ऐसा करें जो कि आपके दिमाग में से वरीज को, फेयर्स को निकाल दे। कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो, सूदिंग इमोशन देता हो, वो परफॉर्म करें, ऐसी काम करें। ठीक है जी। इसके बाद है यूज़ मोर लाइट्स, यानी कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब आप उदास होते हैं तो आप अंधेरे में जाकर बैठ जाएं, आपको सूदिंग फील होता है। बजाय इसके कि आप अंधेरे में जाके बैठें, आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन कर दें अपने कमरे की, या फिर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग में चले जाएं। तो भी क्या है कि आपकी सैडनेस जो है वो ओवरकम हो जाती है। राइट इट ऑल ऑन अ पेज, यानी कि आपके जो भी उदासी की जो भी बात है, जो भी दिल में जो आपको चीज़ उदास कर रही है, उसको एक पेपर पर लिख दें। जब हम हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको रिटन एक्सप्रेशन मिल जाता है तो उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश क्या करें, अपनी फेयर्स, अपनी वरीज को जो है वो लिखा करें। तो इससे क्या होता है कि सूदिंग इफेक्ट आता है और हमारे माइंड से इरेज हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है जी। उसके बाद है कनेक्ट टू योर फ्रेंड और लव्ड वन, यानी कि ऐसे बंदे से बात करें जो कि आपको एक्चुअल में कंफर्ट देता हो, आपको सूद करता हो, यानी कि वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका लव्ड वन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जी गेट इनफ स्लीप, यानी कि अच्छे तरीके से सोया करें। ये आपकी बॉडी को ना सिर्फ हील करती है स्लीप, बल्कि आपकी जो माइंड केमिस्ट्री, आपके जो माइंड और ब्रेन है, उन दोनों को क्या करती है, हील करती है, उन दोनों को सूद करती है, और हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको भी रीस्टार्ट करती है। तो स्लीप जो है, जैसे कि बच्चा सो रहा है वैसे ही आप सोया करें मज़े से। इसके बाद जी फॉरगिव अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरों को माफ़ करना सीखें। ये बहुत मुश्किल काम है, इसको कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सो ट्राई किया करें कि ऐसे लोग जो कि आपके लिए किसी वजह से उदासी का सबब बनते हैं या आपकी उदासी क्रिएट करते हैं, आपकी उनकी बातें शातें सारा कुछ जो भी आपको उदास करता है, तंग करता है, उनको माफ़ करना सीखें। ठीक है जी। माफ़ करने से क्या होता है कि आपकी जो इमोशंस हैं वो लोडेड होते हैं, वो लाइटन अप हो जाते हैं और आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होता है और आप आसानी से अपने डिप्रेशन को, अपनी सैडनेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है वो है डोंट गिव अप, कभी भी हार ना माने। ठीक है। इट्स ओके टू टेक सम टाइम आउट और गिव योर सेल्फ अ टाइम लिमिट एंड देन डू समथिंग प्रोडक्टिव टू इम्प्रूव योर मूड। यानी कि इस तरह ना सोचे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। कभी भी हार मत माने और हमेशा कोशिश करते रहा करें, अपने आप को टाइम दें कि आप कुछ अच्छा कर सकें अपनी ज़िंदगी। लास्ट पर मैं एक आयत कोट करूँगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डोंट लूज़ होप नोर बी सैड, कभी भी उम्मीद को मत हारो और ना उदास हो। ठीक है। सो इससे ज़्यादा तसल्ली की बात हमारे लिए कोई भी नहीं है ड्यूरिंग सैडनेस। आप जब भी सैड हों आप इस आयत को पढ़ सकते हैं या फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका मूड जो है वो लाइटन अप हो जाएगी। जो भी परेशानी है, जो भी सैडनेस है, लेट इट गो, डोंट वरी। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उदास होने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।